डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से किसानों को मेहनत का पूरा दाम मिल रहा है। सब्सिडी और बीज पर बढ़ी सहायता अब सीधे किसानों को मिल रही है। भावांतर भरपाई योजना एवं बागवानी ने खोल दिए आय के नए रास्ते। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी नीतियां बनाई हैं जिनसे किसानों की आय लगातार बढ़े। ये हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार चल रही है कि हमारा किसान सशक्त हो, मजबूत हो और उसको लेकर के हमारी नीतियां लगातार उनकी आय बढ़ाने के लिए काम कर रही है। अब गांव की खुशहाली खेतों से झलकती है और किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा 5 लाख कर दी गई, ताकि खेती आसान बने और किसान अपने सपनों को पूरा कर सके। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के कुशल नेतृत्व में किसान उत्थान के नए अध्याय लिखे गए हैं। जब अन्नदाता मुस्कुराएगा, तभी हरियाणा चमकेगा। देखिए, पहले तो देश और प्रदेश में राजनीति का ये स्वर्णिम युग है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कर्मयोगी है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जन्मयोगी है। एक कर्मयोगी, एक जन्मयोगी, योगियों की सरकार है, ढोंगियों की और भोंगियों की नहीं। इसलिए इन जो उत्तर प्रदेश में 4 वर्ष हुए हैं, मोदी जी ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए प्रयास करने के लिए कहा था कि किसान की आय दोगुनी हुई और आज किसान संपन्न है। जीडीपी नापने का पैमाना खेती है और जब खेती ठीक होती है तो सारी चीजें ठीक होती हैं। आज उत्तर प्रदेश का इन 4 सालों में सर्वांगीण विकास हुआ है। विकास का पैमाना सड़कें होती हैं, विकास सड़कों से नापा जाता है। अब उत्तर प्रदेश में हाईवे नहीं, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं और उत्तर प्रदेश में रैपिड रेल दिल्ली से मेरठ तक, इसमें लगभग 4 घंटे लगते थे, अब वो 2 घंटे में पूरी तय कर ली जाएगी। एक्सप्रेस वे जो बन रहे हैं, एक्सप्रेस वे से जो दुगना टाइम है वो बहुत कम समय में खर्च करके आदमी अपने गंतव्य स्थल पर पहुंचेगा। तो उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा है। देखिए, किसी भी प्रदेश की तरक्की के लिए 3 बातें होती हैं। आवागमन के साधन ठीक हों और दूसरा कानून की व्यवस्था ठीक हो और उद्योगों के लिए बिजली मिले। आज उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पूंजी निवेश हो रहा है, उद्योग लग रहे हैं और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी पंजाब, जापान और इससे तमाम उद्यमियों को लेकर आए हैं। ये कारण है, बरेली में भी 3 बड़ी फैक्ट्रियां लगी, एक 1,000 करोड़ की डेयरी इंडस्ट्री, एथेनॉल मिल और सबसे बड़ी चीनी मिल। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश आज चौमुखी विकास की ओर बढ़ रहा है। कहीं कोई कठिनाई और कमी नहीं है। देश और उत्तर प्रदेश की जनता खुशहाल है। सर, 17 के बाद योगी सरकार आई थी, 5 साल पहले, फिर 4 साल, कितना फर्क आया है? 17 के बाद इतना फर्क आया है, जमीन और आसमान का अंतर है। आज आप देख रहे होंगे सड़कों के किनारे जंगल में लोग मंगल कर रहे हैं, घर बना रहे हैं। पहले आदमी बीच गांव में रहना चाहता था, अब जंगल में, खेत में अपना घर बना के रह रहा है। उससे पूछा जाए कि भाई तुम्हें डर नहीं लगता? बोले डर कैसे लगेगा, ये योगी सरकार है। आज उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा परिवर्तन है। कानून व्यवस्था से, उत्तम प्रकार से, विकास से, सुरक्षा से, सिंचाई से, पढ़ाई से, दवाई से, चारों ओर से साम्राज्य, रामराज्य है। सर, अखिलेश यादव जो है भाजपा पे फिर उन्होंने तंज किया है, उन्होंने कहा भाजपा जाएगी तब महंगाई कम होगी। देखिए, विपक्ष को जनता से जुड़े मुद्दे बोलना चाहिए। विपक्ष के लिए हमेशा जनहित में ही अपना प्रचार करना चाहिए कि विपक्ष को बताना चाहिए कि सत्ता पक्ष जनता के लिए
ये काम नहीं कर रहा है, सड़कें नहीं बना रहा है, बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम नहीं कर रहा है, उद्योग नहीं लग रहे हैं। तो आज उत्तर प्रदेश में गरीब का बालक अंग्रेजी पढ़ रहा है। कॉन्वेंट जैसे प्राथमिक स्कूल हैं। उत्तर प्रदेश और देश का विकास अनुदान बांटने से नहीं होगा, जैसा कि अखिलेश कह रहे। देश का विकास शिक्षा से होगा और शिक्षा के लिए योगी सरकार चिंतित और बढ़िया, जैसा कि माननीय मोदी जी ने कहा है कि अब कॉन्वेंट स्कूलों में अमीरों के ही बच्चे नहीं पढ़ेंगे, 10% बच्चे गरीबों के पढ़ेंगे और आगे आने वाले समय में हजूर के बेटे ही हजूर नहीं होंगे, अब मजूर के बेटे भी हजूर होंगे। इस सरकार का अंतर है। सर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बात करें तो यूपी सरकार में 9 साल होने को आ रहे हैं और हर चीज पूरी तरह से व्यवस्थित है, कंट्रोल है। यही अगर देखा जाए 12 की तो उसमें लगातार दंगे हो रहे हैं। हाँ, देखिए, जब से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, कोई दंगा नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कहीं किसी तरीके की कठिनाई नहीं आई है, कहीं सार्वजनिक हित पर कहीं बवाल नहीं हुआ है। और अभी होली ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में होली का जब पर्व आता था तो कहीं दंगे होते थे, कहीं कुछ होता था, कहीं कत्ल हो जाते थे। आज उत्तर प्रदेश में 75 ही जिलों में होली का पर्व शांति और सुख से मनाया गया है। ये अंतर है योगी सरकार का और समाजवादी पार्टी की सोच का। अखिलेश यादव की सरकार में, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, यदि अखिलेश समाजवादी पार्टी की सरकार दुर्भाग्य से 1 साल के लिए भी बन जाए तो उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी की सरकार को 1 साल बर्दाश्त नहीं कर सकती, त्राह मच जाएगी। सर, कल 8 मार्च है, राष्ट्रीय महिला दिवस है। वास्तव में अच्छा प्रश्न आपने किया है। महिलाओं का सम्मान बहुत बड़ा है और महिलाओं के लिए स्थान योगी सरकार में, मोदी सरकार में, देश में और प्रदेश में नारियों का सम्मान यानी आरक्षण की व्यवस्था, यानी राजनीति में हिस्सा महिलाओं के लिए, विकास की व्यवस्थाओं में हिस्सा महिलाओं के लिए, सर्वांगीण व्यवस्था में उच्च स्थान महिलाओं के लिए। तो महिलाओं का सम्मान मात्र भारतीय जनता पार्टी करती है। इसलिए उत्तर प्रदेश और देश मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश योगी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है।